चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज मधुपुर में फर्जी तरीके से सदस्य बढ़ाने का लगा आरोप। वहीं विद्यालय के प्रबंधक ने हर आरोपों का किया खंडन। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र से है, जहां जनपद के कर्मा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा मधुपुर में स्थित श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज में सदस्य बढ़ाने को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। आपको बताते चले कि आगामी होने वाले प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर कई दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। इसी बीच सोमवार की सुबह ये बात आग की तरह फैल गई कि कॉलेज में फर्जी तरीके से सदस्य बढ़ा दिया गया है। फिर क्या था, इस संबंध में लोगों ने प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी और प्रबंधक पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया जाने लगा। इस कड़ी में जब कॉलेज के प्रबंधक दयाशंकर सिंह कुशवाहा जी से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि उक्त प्रकरण में कोई भी कार्रवाई लीगली तरीके से किया गया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया में एक पत्र साझा करते हुए कहा कि कॉलेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के पास यह अधिकार है कि वे निर्धारित शुल्क जमा कराकर साधारण सभा का सदस्य बना सके। देखिए पूरी खबर। मैं राधेश्याम मौर्य इस समय वर्तमान में श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटर कॉलेज में सहायक प्रबंधक के पद पर हूँ। और हमारे विद्यालय में प्रबंधक जी से जैसे हम लोग कमेटी जब हम लोगों की बैठक हुई तो उस समय उनसे हम लोग कहे कि कुछ सदस्य बढ़ा दिए जाएं, तो कहें कि नहीं, हमारे कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं होगा और हम सदस्य नहीं बढ़ाएंगे, जो सदस्य हैं वहीं रहेंगे, अगला जो प्रबंधक आएगा वो बढ़ाएगा। तो अभी कुछ दिन पहले जब हम लोगों का चुनाव का जो प्रक्रिया चालू हुआ तो उस पर हम लोग मांग किए कि जैसे कि वो आ जाए हम लोगों का वोटर लिस्ट, तो फिर उसी हिसाब से इस समिति को किया जाए, पास किया जाए। तो कहें कि नहीं, ये पास कर दिया जाए, डीआईएस के यहाँ जाएगा, इसके बाद वो आता रहेगा वोटर लिस्ट, वो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अभी संज्ञान में आया है कि ये कुछ लोगों का जैसे कि 100 से पार लोगों का नाम बढ़ा दिए हैं। उसमें एक समिति गठित कैले हैं जो उनकी मतलब कि पूरी नई समिति है। 1-2 लोग हैं उसमें से पुराने सदस्य नाम में, लेकिन वो पूरी फर्जी तरह से पूरी नई कमेटी बना के ये काम किए हैं। हाँ, आज वोटर लिस्ट मिला है तो जानकारी हुई है कि नाम बढ़ाया गया है। विजय कुमार मौर्य वर्तमान में साधारण सभा मंत्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज, और अभी जो वर्तमान में चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उसमें चूँकि पहले से हम लोग कमेटी में हैं और बार जैसे सदस्यों को बढ़ाने की बात जो है प्रस्ताव रखा गया, लेकिन वर्तमान प्रबंधक जी ने इसको अवॉइड कर दिया। लेकिन अभी जो चुनाव के दरमियान वोटर लिस्ट नया वाला मिला है उसमें ये वोटर लिस्ट है। इसमें पुराने वाले वोटर लिस्ट में 454 सदस्य थे, अभी वर्तमान में 510 हो गए हैं। बाकी के जो बढ़ाए गए सदस्य हैं 105 सदस्य नए जो है कि बढ़े हैं। कुछ मृतक जो हैं उनके नाम पे बढ़ाया गया है, बाकी ऐसे बढ़ाया गया है, तो ये गलत है। रामधार मौर्य, ये क्या मामला है? मामला है कि साधारण सभा का मैं सदस्य हूँ और हम लोग का अब आज पंखता लाइट चल रहा है कि कमेटी नए ढंग से गठित की गई है, उसमें हम लोगों का कोई अनुदान नहीं है, हम लोग को पता ही नहीं है। क्या आपको इसकी जानकारी नहीं है कि गठित की गई है? एकदम जानकारी नहीं है, यह गलत काम किया है। मैं सोहन प्रसाद मौर्य सन ऑफ घंटू सिंह, ग्राम सभा तकिया सोनभद्र, श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज का मैं आजीवन साधारण सभा का सदस्य हूँ। अभी जो है चुनाव होने हैं तो मैं जो है गया था विद्यालय में, तो ये वोटर लिस्ट मुझे मिली, मैं इसे लेकर के आया, लेकिन लास्ट में जो ये मोहर और हस्ताक्षर जो लगा है प्रबंधक के, इसके बगल में जो है अध्यक्ष का भी मोहर और हस्ताक्षर होना चाहिए। 3-4 और नाम इसमें हैं और लगता ही कोई एक ही व्यक्ति ने इसे जो है अपने हाथों से बना दिया है, जो सबके सब बिल्कुल फर्जी हैं। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और ऐसा जो किया है और इसके पीछे जिसकी भी साजिश है, षड्यंत्र है, वो सब जो है बिल्कुल दंड के भागीदार। इस तरह की मैं मांग करते हुए चाहूँगा कि संवैधानिक व्यवस्था, लोकतंत्र की व्यवस्था बहाल की जाए, इन सबको सजा का हकदार बनाते हुए, यही हमारी मांग है। भगवान दास निवास बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं?
मधुपुर बट मधुपुर बट के रहने वाले हैं। ये क्या मामला है? मामला है वही मेंबर बढ़ाए हैं। अच्छा, मेंबर बढ़ाए, आपको जानकारी है? मेरी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? ये गलत है, खारिज होना चाहिए। और ये गलत है, खारिज होना चाहिए। सर, मेरा नाम है अमरेश बहादुर सिंह। मैं मधुपुर का रहने वाला हूँ। मधुपुर में ही एक मेरा विद्यालय है, लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल में उसका प्रबंधक हूँ और विद्यालय संचालन का काम करता हूँ। ये पूरा क्या मामला है? ये सर मामला चंद्रगुप्त मौर्य इंटर कॉलेज में मैनेजमेंट का चुनाव हर 5 साल में होता है और इस साल चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ और वोटर लिस्ट जब जारी किया गया तो पता चला कि प्रबंधक महोदय द्वारा सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। जब इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वो फर्जी तरीके से जो है कि सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। पहले 554 सदस्य थे और उसमें लगभग 60-70 सदस्य ऐसे थे जिनका स्वर्गवास हो चुका था। उनकी जगह पर इन्होंने सदस्य बनाया, उस नए सदस्यों को जोड़ा। यहाँ तक कि जो सदस्य बने हैं उनको भी ये पता नहीं है कि मुझे सदस्य बनाया गया। इसकी जानकारी उनको भी नहीं पता है? हाँ, उनको भी पता नहीं है। जो सदस्य बने हैं हाँ, उनको ये जानकारी नहीं है कि मुझे सदस्य बनाया गया, क्योंकि उनका नाम जब वोटर लिस्ट में आया तो उनके यहाँ संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि भैया हम लोग 5,000 रुपया दिए हैं, न 500 रुपया दिए हैं, हम लोगों को कोई जानकारी है ही नहीं। और सबसे मज़े की बात है कि पिछले बार जो चुनाव हुआ, जो प्रबंध समिति को हम लोग चुने थे, मैं साधारण सभा का सदस्य भी हूँ, मैं वोटर भी हूँ पहले से। लगभग सन 92-93 से मैं सदस्य हूँ विद्यालय। तो प्रबंध समिति का जो हम लोग चुनाव किए थे, जो हमारे पुराने सदस्य और पदाधिकारीगण थे, उनको सारे लोगों का नाम गायब है। उसमें नए लोगों का नाम है जो कि वर्तमान में वो प्रबंध समिति में चुनाव लड़े ही नहीं थे। अगर आप जाकर विद्यालय में रिकॉर्ड मांगेंगे तो इन लोग उसमें होता है ना, जैसे आदमी पर्चा दाखिला करता है, वापसी करता है, वोटिंग होती है, तो वो पूरा रिकॉर्ड विद्यालय में और तो आप जाएंगे तो आपको मिलेगा एकदम प्रधानाचार्य इसके जिम्मेदार हैं। उनसे जाकर पूछेंगे तो वो कागज पत्र आपको दिखाएं। उन्होंने जो ये सदस्य बनाया है, विद्यालय से पैसा उन्होंने निकाला है इधर 10-5 दिन के अंदर में, उसी पैसा को उसमें डाला गया है। और जो सदस्य बने हैं उन सदस्यों से अगर पूछा गया कि आप लोग पैसा दिए हैं, इसका सदस्य कितना जो लगता है आप लोग दिए हैं, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया है, मुझे पता भी नहीं है। कुछ लोग तो उसमें ऐसा है कि उनको पता नहीं कि मैं सदस्य बनेगा। जबकि सदस्य बनते हैं तो उनकी एक प्रक्रिया होती है। तो प्रबंध समिति प्रस्ताव पास करती है, पेपर में विज्ञापन निकलता है और सारे लोग वहाँ एक आवेदन देते हैं कि मुझे आपके विद्यालय में सदस्य बनना है और वो जो राशि जमा होती है उसका एक रसीद मिलता है जिस पर कि संयुक्त रूप से प्रधानाचार्य और प्रबंधक दोनों का साइन होता है। लेकिन हम लोग प्रधानाचार्य जी से पूछे, प्रधानाचार्य जी विद्यालय में नहीं है, पता लगाया गया कार्यवाहक प्रधानाचार्य के माध्यम से कि नहीं, प्रधानाचार्य छुट्टी पर है और मुझे आया कि वो मेडिकल अवकाश लिए हुए हैं। जब उनका न तबीयत खराब है न कुछ है, हम लोगों से भी कल रावस्टगंज मिले थे, आज सवेरे मिले थे, अपनी खेती बाड़ी करवा रहे हैं, खेत खलिहान करवा रहे हैं, मर्चा सब बोवाए हैं, मर्चा वर्चा का काम होगा, प्रोग्राम होगा। उनका कोई तबीयत खराब नहीं है, तो इन लोगों ने साजिश किया है, इसलिए वो विद्यालय में नहीं है। हमारा नाम श्रीलाल है, श्रीलाल सिंह। ग्राम मौजूदा समय में, वर्तमान समय में हम जो है वर्तमान आमदी ग्राम और सिनौता थाना रावतगंज के रहने वाले हैं और विद्यालय में ये श्री चंद्रगुप्त और इंटरमीडिएट कॉलेज में मैं साधारण सभा का सदस्य हूँ और कमेटी में 3 बार रहा हूँ। एक बार 2003 से लेकर 6 तक त्रिवर्षीय में और उसके बाद 9 से 12 जिस समय मैनेजर सुदामा सिंह थे और 6 में रामचंद्र सिंह थे मैनेजर, तो मैं सदस्य था, उनके समय में भी सदस्य था। और उसके बाद 9 से 19 से 17 से 19 में हम जो है फिर पुनः कोषाध्यक्ष हुए। तो यहाँ पर कोषाध्यक्ष मैनेजर लोग जो चोरियाँ थोड़ी करते थे, तो हमारे समझ में आया कि कोषाध्यक्ष मैं बनूँगा
तो अपना नाम बाइलाज के अनुसार प्रबंधक के साथ में जोड़ूंगा, किंतु उस समय इतनी नेतागिरी हुई, हमारा नाम न जुड़ सका और सत्र भी बीत गया। तो 2019 में 24 दिसंबर को चुनाव हुआ, तो उसके बाद से हम उस चुनाव में हारे हैं और तब से घर पर हैं। लेकिन उस बीच में हमारे ऊपर यानी उनका प्रबंधक जो है दयाशंकर सिंह हो गए, तो इन्होंने बैर भाव से हमारे ऊपर केस जो है यह जुल्म दोषारोपण किए कि आपके ऊपर किराया बकाया है और झूठा, जबकि हम चुनाव में सम्मिलित हुए और जो जिसके ऊपर बकाया रहता है वह उसमें सम्मिलित नहीं होता है। और नहीं जब ये चुनाव हुआ तो ये हुए तो हमारे ऊपर जो दोषारोपण किए कि 17,215 रुपया हमको जून में एक नोटिस दिया गया, जिसका जवाब हमने पुनः दिया कि ये इस पैसे को आप क्रमवार से लिख करके दीजिए। हमारे यहाँ बकाया होता तो मैं चुनाव कैसे लड़ता, मैं चुनाव के बाद ये मतदान कैसे करता। हमने ये सारी बातों को कहा, लिख करके दिया और डीआईएस के यहाँ, जेडी के यहाँ, फिर इन लोगों ने कुछ कहना न सुनना। उसके बाद तुरंत जो है कार्रवाई करके हमको निष्कासित कर दिए कि आपका पैसा यानी ये आपके ऊपर यह दोषारोपण लगा, यानी बकायेदार का दोषारोपण लगाते हुए हमको समिति साधारण सभा से निकाल दिया। किंतु मैं इस समय देख रहा हूँ कि कमेटी में हमारा ये जो गलत बाइलाज जो अरे ये बाइलाज नहीं वोटर लिस्ट लाए हैं, इसमें हमारा नाम तो रखे हैं, लेकिन इनका कहना है कि लाल कलम से लगा उस समय मतदान नहीं देने दूँगा। ये तो रखे हैं कि हो सकता है कि ये कोई कार्रवाई कर दे तो हम फंस जाए। इसलिए दयाशंकर जो है फ्रॉड काम जितना किए हैं, दयाशंकर इसका अगर जांच कर दिया जाए तो इनकी सारी हालात सबके सामने हो जाएगा। और फ्रॉड जो है ये वोटर लिस्ट को कराने में भी हमारा नाम रखे हैं। हम अभी देखे और देख करके हमको हैरत हुआ कि न अब अपने प्रबंधक बन रहे हैं, हमारे कार्यकाल में कभी प्रबंधक रहे ही नहीं हैं। और राम प्रसाद नाम का एक मेंबर भी दिए हैं, हम 3 बार रहे हैं, तो उसमें से सारे मेंबरों को पुराने मेंबरों को इसमें दे दिए हैं, जबकि यह एकदम सरासर झूठ, गलत, बेईमानी का एकदम सबूत है। पिता का नाम श्री सुदामा सिंह, ग्राम मधुपुर से हूँ। मैं वर्तमान कमेटी में कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ और कोषाध्यक्ष के पद पर रहते हुए आज तक कभी भी कोई कार्रवाई नए सदस्य बढ़ाने के लिए नहीं की गई और न तो इसकी मुझे कोई जानकारी है। ये निहायत फर्जी तरीके से बनाया गया है। रामचंद्र सिंह श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज उपाध्यक्ष पद पर है। क्या मामला? रामचंद्र सिंह। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि जो है कमेटी में न कोई कार्रवाई हुई, न कोई बैठक हुई। किस चीज़ का करो? इसकी जो है सदस्य साधारण सभा के सदस्य से मतलब बढ़ाने के लिए कोई मतलब कार्रवाई हुई न कुछ हुआ। उसके बाद प्रबंधक ने, साधारण सभा सदस्य ने, प्रबंधक का नाम क्या है? प्रबंधक दयाशंकर सिंह, और उन्होंने जो है संख्या बढ़ा दी है अपना जो है चुनाव जीतने के लिए इंटर कॉलेज। आपको मालूम है? जी हाँ, कल मालूम हुआ है जब वोटर लिस्ट मिला है तब। इसके पहले कोई खबर नहीं। आपका नाम है कि नहीं उसमें? उसमें अब देखे नहीं अभी हम वोटर लिस्ट में। पहले था? हाँ पहले था। हमारा पास प्रमाण है जो है जब हम कमेटी में आए तो। इस बार भी प्रबंधक जी को क्या कहना चाहते हैं आप? प्रबंधक जी को विद्यालय से खदेड़ना है उनको। बहुत विद्यालय में लुटिया धान जितना आए हुई है वो बहुत लुटाई की है विद्यालय में, इसलिए दोबारा फिर आने के लिए ये षड्यंत्र रचे हैं कि फिर आ जाए हम। ठीक। मैं दयाशंकर सिंह कुशवाहा, श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज का वर्तमान प्रबंधक। मेरा निवास ग्राम लोहरा, परगना अरौरा, तहसील आउटगंज, जिला सोनभद्र का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रबंधक हूँ। ये जो मामला सामने आया है, आप पे आरोप लगे हैं, कई आरोप लगे हैं। जैसे पहला आरोप आप पे लगा है कि आपने फर्जी समिति बना करके कुछ एक्टिविटियां की हैं, जैसे नए सदस्यों को रखना वगैरह। इस पे क्या कहना है आपको? ऐसा है कि
जो प्रबंध समिति है इसका कार्यकाल 5 साल का पूर्ण होने जा रहा है। मैंने प्रबंध समिति को बता करके कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न करा ली जाए और नए मतदाता सूची बना लिया जाए। इनको संज्ञान में लेते हुए मैंने समाचार पत्रों में निकाला और करीब करीब 20 गांव के लोग जो समाचार पढ़ा अपना प्रार्थना पत्र दिया और अपना जो निर्धारित शुल्क होता है 5,000 रुपये वो विद्यालय में जाकर जमा किया और इसके बाद जमा कराने के बाद आजीवन सदस्य वो बन गए। पूरे आजीवन सदस्य मैंने इंतज़ार किया जब तक के लिए अखबार में निकला था। जितने भी प्रार्थना पत्र आए किसी का मैंने कोई दुरुपयोग नहीं किया। जितना भी आए प्रार्थना पत्र दिए, पैसा दिए, उनका एकदम सदस्यता शुल्क लेकर के बढ़ा दिया गया। और इसके बाद चिट फंड इसको बनाती है उसको भेजा गया। चिट फंड ने जब अपने नियम कानून के आधार पर सत्य पाया वो बना कर दिया। इसके बाद मैंने 5 साल पूरे होने की डेट बताया माननीय डियास महोदय को, तो उन्होंने प्रक्रिया के तहत कहा कि सबसे पहले 4 राष्ट्रीय अखबार का नाम दे रहा हूँ, 2 राष्ट्रीय अखबारों में उसको निकालिए तब हम उसको इस पर विचार करेंगे। तो मैंने 2 अखबार में अपना विज्ञापन दिया। उसका नाम बताएंगे कौन? हाँ, नाम बताएंगे। एक अमर उजाला और एक राष्ट्रीय सहारा, अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में दिया। और दिनांक भी बताना होगा? नहीं, इसमें क्या लिखा गया था? कुछ अंश उसका बताएंगे? हाँ, पूरा वो लिखा गया था कि चुनाव इस डेट को पर्चा भरा जाएगा। चुनाव 10 तारीख को आप लोगों को पर्चा वितरित होगा और बीच में सभी कार्यक्रम उसके जितने थे वो देते हुए 14 तारीख को इनको मतलब सिंबल और चुनाव चिन्ह के साथ आवंटित कर दिया जाएगा। 16 दिन का मौका इनको दिया जाएगा कि आप चुनाव प्रचार करके एकदम शांति से एकदम चुनाव संपन्न करावें। अच्छा, उसमें हम एक बात काटेंगे हम जी। ये बताएं, जैसे कि इसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि नए सदस्य किस तरह से बनाए गए हैं। क्या इसमें 2 समिति सक्रिय है? जी, हाँ। किस तरह से कार्य होता है, इस पे थोड़ा सा बात रखें। एक संस्था की होती है जो मतलब चिट फंड उसको संचालित करता है जी, वो उसको पूरा पावर है। ये जो मतलब ऐसे विद्यालय 10 विद्यालय चला सकती है। चंद्रगुप्त मौर्य उसी प्रकार से एक विद्यालय है जिसकी देख रेख करने के लिए ये बॉडी बनी हुई है। यहाँ प्रबंधक, उप प्रबंधक और ये लोग उसकी पूरी देख रेख करते हुए उसको सुधारते हुए शिक्षा संस्था को आगे बढ़ाने के लिए और उसकी देख रेख वही बॉडी करती है। अच्छा। संस्था। और यहाँ का जो कॉलेज की समिति है इनका क्या रोल रहता है इसमें चुनाव प्रक्रिया में? इनका रोल रहता है कि बाकायदे विद्यालय के वो बच्चों को पठन पाठन उसके जितने भी संपत्ति है उसकी रक्षा करना, विद्यालय को ऊंचाइयों पर ले जाना, विद्यालय को और निरंतर प्रगति, उनकी मकान कोठरी जो बचे हुए हैं जगह ज़मीन उसको और आगे बढ़ाने के लिए उसकी देख रेख करने का इनका पूरा अधिकार है। अच्छा, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं हाँ। फर्जी हस्ताक्षर वगैरह का, इस पे आपका क्या कहना है? ये झूठी और निराधार है। इसके पहले भी ऐसे ही जैसे संस्था ने ये बढ़ाया था वैसे ही एकदम पूरी प्रक्रिया पूरी करते हुए बनाया गया है। अब इन लोगों को इसमें इलेक्शन लड़ना है जी। कुछ लोग उसमें दूषित भावना से दूषित हैं, कुछ लोग यहाँ की दादागिरी बनना चाहते हैं। ये लोगों को केवल विरोध है, आम जनता को इसके कोई विरोध नहीं। आम जनता के लिए जितना मैंने काम इस विद्यालय के लिए किया 50 सालों तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया जिसको लेकर आम जनता एकदम, तो मेरे वर्चस्व को देखते हुए इन लोगों को घबराहट है।
और इसलिए ये लोग मतलब परेशान हैं केवल कि ये आदमी ना होने पावे। दूसरी कोई दिक्कत नहीं, सब नियम कानून प्रक्रिया। और 5 साल का मेरा इतिहास है जो विद्यालय को एकदम सुधारते हुए ऊंचाइयों पर ले गया। एक दिन न हड़ताल हुई है विद्यालय में, न एक दिन कोई नुकसान हुआ है विद्यालय को। विद्यालय को बहुत ऊंचाइयों पर ले गया। जिन कमरों को पैसा नहीं देते थे उन कमरों का जहाँ जहाँ ज़मीन थी बाहरी तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, भूमाफियाओं द्वारा, उसको निकलवाया। मैंने अपने एकदम जान पर खेल करके ये विद्यालय का हित किया और विद्यालय को ऊंचाइयों पर ले गया। अच्छा, ये बताएं कि एक आरोप है कि बिना बताए आप जो है कि सदस्य बढ़ाए, इसके लिए कुछ अखबार में इश्तिहार वगैरह आपने दिया था, कुछ निकला था उस दौरान? जी जी, 2 अखबारों में निकला था। ये नाम का थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए। हाँ, काशी वार्ता, न्यायाधीश, 2 अखबारों में इसका वो इश्तिहार विज्ञापन निकला था। अच्छा। और एक बार नहीं 2 बार निकला विज्ञापन। और जो सुना इस विज्ञापन को देखा वो दूर दूर तक के आदमी आकर के सदस्य बढ़े। अब कैसे कह रहे हैं ये लोग, और एक भावना से ग्रसित होकर के। एक आरोप और आप पे लग रहा है कि वहाँ कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, जो टीम है यहाँ की समिति के या सदस्य, साधारण सभा के सदस्य हैं, उनके साथ आपका कुछ दुर्व्यवहार आपने किया हुआ है या करते हैं, उनको चेयर वगैरह नहीं होती है क्या? इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, एकदम ये बातें झूठी और निराधार है। अच्छा, ये जो प्रक्रिया है, जो सदस्य नए बने हैं, ये कब बने हैं, कब ये इनका कार्यकाल रहा है, कब कैसे ये क्या किया गया है, बताएंगे इसमें थोड़ा? इनका वो जो प्रक्रिया है, ये जितने प्रबंधक के द्वारा संचालित होता है वहाँ संस्था द्वारा, चिट फंड के जी, तो उन्होंने बताया कि मार्च महीने तक ही इसको बढ़ाया जा सकता है जी। और मार्च महीने में के पहले विज्ञापन निकल जाए और 31 मार्च के अंदर में अगर जितने सदस्य बनाए जाएंगे वो वर्तमान जो चुनाव आएगा उसमें वो मत दे सकते हैं। जो मार्च के बाद बनेंगे वो मतदाता नहीं होंगे। और ये नियम प्रक्रिया के तहत एकदम जैसे पहले बनता था वैसे ही एकदम हुआ है। जो नियम रेगुलेशन एकदम है बनाया हुआ, उसी के आधार पर मतलब बना है। कुछ लोग इसका विरोध है, बात जब एकदम चुनाव घोषित हो गया, एकदम आ गया तो रोकवा देंगे तो हम यहाँ के हमारा नाम होगा। नाम के लिए केवल ये लोग अपना रुकवाना चाहते हैं। फर्जी तरीके से ये लोग अपना दरखास्त दे करके रुकवाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जो एकदम झूठी और निराधार है। ये लोग केवल हर काम में अड़ंगा लगाना चाहते हैं। ये विद्यालय का विकास ना करते हुए बल्कि विद्यालय को और नीचे ले जाने का काम ये लोग कर रहे हैं। हाँ, आप अपना परिचय दीजिए। मैं अशोक कुमार कुशवाहा ग्राम लोहरा का निवासी हूँ और मधुपुर इंटर कॉलेज, चंद्रगुप्त इंटर कॉलेज में अभिभावक संघ में कोषाध्यक्ष पर भी हूँ वर्तमान में। हाँ, वर्तमान में। क्या उसमें आप सदस्य वगैरह हैं? क्योंकि लोगों का ये कहना कि आप सदस्य नहीं हैं। नहीं, तो हम नए में सदस्य बने हैं जी। मुझे काशी वार्ता में पेपर में निकला था जी, मैंने पढ़ा। इसके बाद मैंने विद्यालय पर गया जी और 5000 रुपये देकर रसीद कटवा लिया अपना। अच्छा, नए में मैं सदस्य बन गया। तो इस समय जो मामला चल रहा है इस पर आप कुछ कहेंगे? जैसे कि ये क्या सदस्य जो बनाया गया, ये प्रक्रिया गोपनीय रखा गया था? नहीं, गोपनीय तो प्रक्रिया नहीं थी जी, पूरे पेपर में हुआ था जी। हाँ, कई लोग हमारे साथ भी गए थे वहाँ पर रसीद कटाए जी। हम लोग कई लोग साथ में थे। विद्यालय के खाते में पैसा जमा हुआ रसीद काट कर जी जी। हम लोग तब सदस्य बने। और इसके पहले भी बहुत यही प्रक्रिया होती रहती थी।